मंगलाचरण के लिए भाई केयूर जैन, मधुर जैन पधारे। ओम नमः शिदेभ्या। सभी जन हाथ जोड़ लेवे। रामो अरिहंताणं रामो सिद्धाणं रामो आयरियाणं रामो अध्यायाणं रामो लोहे सब साहुणम्। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान मैं निज धर्म से अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता 10 धर्म है। निज रमणता पहचान न रमना धर्म का मर्म है। अरिहंत है 10 धर्म धारक सिद्ध है। आचार है उपजाए है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रम, वे धर्म धारक धर्म है, उन्हें हम करते रमन, उन्हें हम करते नमन। जय जन। एक बार आवश्यक निर्देश आप लोग पुनः सुन लें। सभी छात्रों को अपने नियोजित स्थान पर ही बैठना है, कोई भी यथा तथा ना बैठे। और जितने भी वक्तागण हैं सभी को इस लाइन में अग्रिम पंक्ति में बैठना है, अग्रिम 2 पंक्तियों में बैठना है। उसके बाद जो भी वक्तागण यहाँ पर आएंगे और अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अपना विषय सार यहाँ पर जमा करा के जावें। समय सीमा 5 मिनट है, जिसमें से 4 मिनट में आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है और लास्ट का 1 मिनट जो है उसमें आपको अपना विषय समेटना है। समय उल्लंघन करने पर भी आपके नंबर माइनस किए जाएंगे, इसलिए सभी वक्तागणों से निवेदन है कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मुख्य बिंदु जो कि सभी विद्यार्थियों को लिखने ही हैं, किसी को भी यहाँ पर खड़ा करके बुला लिया जाएगा कि आपको मुख्य बिंदु बताने हैं, तो किसी की ना की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो आज की गोष्ठी धर्म के 10 लक्षण, आखिर क्यों हो रही है ये धर्म के 10 लक्षण पर गोष्ठी? क्योंकि धर्म के 10 लक्षण पर इसलिए यहाँ पर गोष्ठी आयोजित हो रही है, जो कि अभी सभी शास्त्रीय वर्ग के विद्यार्थी यथा तथा कहीं कहीं जाएंगे पर्यूषण में धर्म प्रभावना के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण इस विषय पर गोष्ठी संचालित हो रही है, जिसमें से प्रथम वक्ता के रूप में शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई आयुष गौरधाम आए। उनका विषय है उत्तम धर्म का स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई अनिकेत जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। धर्म कहत संसार सुख, धर्म कहत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर्तरियंश समान। ओम नमः सिद्धेभ्या। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी सादर भाई बहन को मेरा सादर जय हिंद। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 10 लक्षण का स्वरूप, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है उत्तम धर्म का स्वरूप। सबसे पहले हम समझते हैं उत्तम धर्म की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्तम प्रकार धार्यति इति उत्तम धर्म, मतलब जो उत्तम प्रकार से धारण किया जाए वह उत्तम धर्म है। अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्तम धर्म शब्द, उत्तम शब्द चारित्र गुण की पर्याय है। 10 धर्म के आगे लगता है और सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। तो फिर वह धर्म कैसे हुआ? तो कहते हैं आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मा के स्वभाव रूप फल सम्यक दर्शन, तो वह धर्म हुआ। आचार्य समंतबद्ध आचार्य अपने रत्नग्रंथ शाखा 4 में लिखते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, अर्थात
जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह धर्म है। धर्म की परिभाषा जैनागम में अनेक प्रकार से आती है। वस्तु स्वभाव धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वह ही धर्म है। जैसे अग्नि का उष्णता, जल का शीतलता और आत्मा का स्वभाव 10 धर्म रूप है। एक और परिभाषा आती है दर्शन मूल धर्मो, अर्थात सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इस बात को बताते हुए रत्नगण शास्त्राचार्य में आया है, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान उपासनुते दर्शनम कर्ण धारम तत् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, अर्थात सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मूल है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो ज्ञान और चारित्र सम्यक रूप को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार एक नाविक अपनी समुद्र से नाव के लिए पार करने के लिए नाविक कर्णधार के रूप होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन इस संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए कर्णधार के समान है। जैसे एक वृक्ष के लिए बीज होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन अति आवश्यक है। अब क्षमादि 10 धर्म में उत्तम शब्द की क्या आवश्यकता है? अगर ना लगाएं तो क्या होगा? तो कहते हैं जिस प्रकार अनेकांत स्वादवाद की आवश्यकता है धर्म में, जैन धर्म में, उसी प्रकार की आवश्यकता उत्तम शब्द की क्षमादि 10 धर्मों में है। अब वह कैसे है? जिस प्रकार अनेकांत और स्वादवाद को ना समझें तो जैन सिद्धांतों के मूल को विपरीत अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार अगर क्षमादि 10 धर्मों में उत्तम शब्द को ना लगाएं तो फिर यह मिथ्या दृष्टियों के ही मान्य होंगे। त्रियंच, नरक, निगोध, जो मिथ्या दृष्टि जीव उधर, उनके भी यह 10 धर्म प्रकट हो जाएंगे। इसलिए क्षमादि 10 धर्मों के साथ उत्तम शब्द का लगाना अति आवश्यक है। अब उत्तम, अभी तक मैंने उत्तम कितने बड़े थे? 4 बाल बोध में, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पत्तो, धम्मो लघुत्तम। यह 4 उत्तम है तो, परंतु यह 4 उत्तम व्यवहार से उत्तम कहे हैं। निश्चय से तो आत्मा के स्वभाव रूप धर्म जो सम्यक दर्शन है वही उत्तम है। उत्तम की महिमा को बताते हुए कार्तिकेय निरीक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उत्तम धर्मेण जुदो होदीति रखो भी उत्तमो देवो चंगलो वात सुरदो उत्तम धर्मेण समवधि, अर्थात सम्यक से जो त्रियंच के जीव हैं वह देव के समान है और जो चांडाल आदि हैं वह देवों के इंद्र हो जाते हैं। इसी प्रकार का भाव स्पष्ट करते हुए रत्नगण शास्त्राचार्य में भी लिया है, स्वापि देवोपि देवा स्वजायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माच्छरी नाम, अर्थात धर्म से जो धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और पाप के उदय से जो स्वर्ग आदि के देव हैं वह भी त्रियंच आदि कुत्ता आदि गति को प्राप्त होते हैं। उन्हीं सब के बीच सम्यक दृष्टि जीव संभव रखता हुआ बिना लोभ के इन स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझें, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से धन्यवाद भाई आयुष गौरजामर को। एवं अभी आ रहे हैं भाई अनिकेत जैन, जिनके विषय है 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप, और आगे आ रहे हैं भाई अमन जैन दलपतपुर उपाध्याय कनिष्ठ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शास्त्री वर्ग के 2 वक्ताओं को पहले लिया गया और बाद में कनिष्ठ वालों को, क्योंकि कनिष्ठ वालों को पहले लिया जाता है। तो आपको बता दें कि विषय थोड़ा कठिन था, इसीलिए विषय के अनुसार 2 वक्ताओं को शास्त्री वर्ग के जो है उनको पहले लिया गया, बाद में कनिष्ठ से शुरुआत की गई है। अभी आए भाई अनिकेत जैन, जिनका विषय 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ जाने बिना धर्म कहाँ से होई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा सादर जय हिंद। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप। 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप, यह सुनकर सभी के चित्त में एक प्रश्न सहज उठता होगा कि क्या धर्म 10 प्रकार का है? नहीं, धर्म तो एक ही है, परंतु इसके लक्षण 10 हैं। पूर्व वक्ता ने यह भी बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
रूप धर्म है। सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है, उसी में सम्यक चारित्र के जो निर्मल गुण की 10 पर्याय कही गई धर्म की। अब हम 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप समझते हैं, तो उसके पहले 10 धर्मों के नाम सुनना अति आवश्यक है। तो आचार्य गद्यपिक क्षमा स्वामी तत्व सूत्र के 7वें अध्याय में कहते हैं, उत्तमा क्षमा मार्जव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा, कि उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव सत्य शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। अब निश्चय और व्यवहार की 2 अपेक्षाओं से 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप समझेंगे। सर्वप्रथम उत्तम क्षमा की कहते हैं, निश्चय से तो त्रिकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से जो 3 प्रकार के क्रोध के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह निश्चय से क्षमा धर्म है। अब निश्चय के साथ ही निंदा शरीर घात रूप आदि अनेक प्रतिकूल क्रियाएं होने पर भी क्रोध आदि रूप अशुभ भाव न होकर क्षमा रूप शुभ भाव ही हो, वह व्यवहार से क्षमा धर्म है। अब दूसरे नंबर पे उत्तम मार्जव धर्म। तो निश्चय से तो त्रिकालिक मार्जव स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से मार्जव स्वाभाविक आश्रय से 3 प्रकार के मान के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह निश्चय से मार्जव धर्म है। अब निश्चय के साथ साथ ही मद रूप जो 8 अभिमान रूप मद है, उनके अभाव पूर्वक ही जो निरभिमान होना, वह व्यवहार से मार्जव धर्म है। अब तीसरा आर्जव धर्म। सो निश्चय से तो त्रिकालिक आर्जव स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से माया के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह मार्जव धर्म है। और निश्चय के साथ साथ ही माया के अभाव रूप जो सरलता रूप शुभ भाव है, वह व्यवहार से आर्जव धर्म है। अब चौथे नंबर पे उत्तम शौच धर्म। तो निश्चय से तो त्रिकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोक के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह ही उत्तम शौच धर्म है। और निश्चय के साथ ही लोभ रूप अशुभ भाव न होकर निर्लोभ रूप शुभ भाव का होना, वह उत्तम शौच धर्म है व्यवहार से। अब 5वें नंबर पे आता है उत्तम सत्य धर्म। तो निश्चय से तो त्रैकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह ही उत्तम सत्य धर्म है। और निश्चय के साथ साथ ही मुनि धर्म रूप जो सत्य वचन का बोलना, वह व्यवहार से सत्य धर्म है। अब उत्तम संयम धर्म। तो निश्चय से तो त्रिकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह उत्तम संयम है। अब निश्चय के साथ साथ ही मुनि धर्म में भूमिका अनुसार 5 पापों की वृत्ति ही व्यवहार से संयम है। अब उत्तम तप। तो निश्चय से तो त्रिकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध परिणति है, वह ही उत्तम तप है। और निश्चय के साथ साथ ही अनशन आदि संबंधी जो शुभ भाव है, वह व्यवहार से तप है। अब उत्तम त्याग। जो निश्चय से तो त्रिकालिक ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से जो 3 कषाय भाव को शुद्ध परिणति प्रकट होती है, वह ही उत्तम त्याग है। और निश्चय के साथ साथ ही योग्य पात्रों को दान आदि देना, वह व्यवहार से त्याग है। अब उत्तम आकिंचन। निश्चय से तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वह ही उत्तम आकिंचन धर्म है। और निश्चय के साथ साथ ही परिग्रह के त्याग रूप जो शुभ भाव है, वह व्यवहार से आकिंचन है। अब उत्तम ब्रह्मचर्य। तो आनंद स्वाभाविक परम ब्रह्म में रमना लीन होना, तो वह निश्चय से ब्रह्मचर्य है। तथा इसके साथ निश्चय के साथ साथ ही स्त्री आदि के संगम आदि के त्याग रूप जो शुभ भाव है, वह व्यवहार से ब्रह्मचर्य है। और 10 धर्मों का सभी को भूमिका अनुसार पालन करना ही चाहिए, क्योंकि इनसे ही कषायों का अभाव होता है। और उसमें कार्तिकेयन उपेक्षा में आचार्य कार्तिकेयन कहा है, सोचेव दहपयारो खमा दिवावे हम सुख सारे हम ते पुण्य बढ़िज माड़ो मुड़ियब्बा परम भक्ति है। यह मुनि धर्म 10 प्रकार का है और इसी का हम सभी को पालन करना चाहिए। और 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप
अभी मैंने बताया इसी मंगल भावना से जय हिंद। अभी अनिकेत जैन के माध्यम से हम सभी ने 10 धर्मों का सामान्य स्वरूप समझा। अब उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म का स्वरूप समझाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं भाई अमन जैन दलपतपुर, उपाध्याय कनिष्ठ। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे मयंक जैन बंडा, उपाध्याय कनिष्ठ। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय, मेरा विषय है उत्तम क्षमा एवं मार्दव का स्वरूप। तो उत्तम क्षमा क्या है? क्रोध वैर भाव को जीतना ही उत्तम क्षमा है। क्रोध वैर भाव क्या है? जो हमारे अंदर संयम भाव, संतोष भाव, संयम भाव, संतोष भाव, निराकुल भाव हैं और सम्यक दर्शन रत्नों आदि गुणों का जो भंडार है उसे मिटाकर नष्ट कर देता है और यश का नाश करता है, अपयश को बढ़ा देता है। और जो क्रोधी होता है उसके मन वचन का बस में नहीं रहती और वो दर्शन क्षमा गुण आदि का घात करता है और कर्म के वश में अन्य जीवों का भी घात करता है। यहाँ पर उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा गया है। उत्तम क्षमा ही 3 लोक में सार है और क्षमा गुण से ही मन की उज्ज्वलता तथा स्थिरता प्रकट होती है। क्रोध के अभाव से क्षमा गुण प्रकट होता है। क्रोध को जीतने का उपाय क्या है? यदि कोई दुर्जन व्यक्ति हमसे दुर्वचन कहता है तो वह मात्र नाम कुल आदि को कहता है, परंतु नाम मेरा कुल नहीं है, नाम कुल आदि मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो त्रिकाली दुग्ध आत्मा हूँ। यह समझकर हमें उससे क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो दुर्जन व्यक्ति से क्रोध करता है, वैर भाव रखता है, वह उसे नरक गति का बंध होता है और संसार में भटकता रहता है। यदि हमें इस संसार से भटकना नहीं है तो हमें सबसे पहले क्रोध मान चारों कसायों का त्याग करना होगा और क्रोध के अभाव से ही सत्पुरुष वीतरागी हुए हैं। और यदि हम दुर्जन व्यक्ति से क्रोध करते हैं तो उसके अभाव से यदि हम दुर्जन व्यक्ति से क्रोध करें और उसके प्रति वैर भाव रखें तो इससे हमें दुर्गति का बंध होगा। यदि हमें उसका स्वरूप समझकर दुर्जन व्यक्ति के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखें, तभी हम इसका उत्तम क्षमा का स्वरूप समझ सकते हैं। अब मैं आपको उत्तम मार्दव के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तम मार्दव क्या है? आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना ही उत्तम मार्दव है। मान तो संसार परिभ्रमण का कारण है, मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। मान तो संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है और जो व्यक्ति मान आदि कसाय करता है उसको चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। दादा के 10 लक्षण में आता है, मान और दीनता दोनों ही अमार्जव धर्म के विरोधी हैं, अतः दोनों ही मद अर्थात मान के ही रूप हैं। मार्जव धर्म मन में उज्ज्वलता तथा स्थिरता प्रकट करता है और जो हम मार्दव धर्म का पालन करता है उसे सुगति का बंध होता है और मार्दव धर्म को स्वरूप समझकर ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसी मंगलवान जय। धन्यवाद भाई मयंक को। एवं अभी आ रहे हैं भाई मयंक बंडा, जिनका विषय है उत्तम आर्जव एवं उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप। और आगे तैयार रहे भाई अभिषेक दोषी, उपाध्याय वरिष्ठ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादा जय जयंत। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय 10 लक्षण धर्म, जिसमें से मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है उत्तम आर्जव एवं सत्य का स्वरूप। जिस प्रकार उत्तम क्षमा
एवं उत्तम मार्दव आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार उत्तम आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। आर्जव स्वभाव भी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट माया आदि के अभाव रूप जो शुद्धि प्रकट होती है, उसी का नाम आर्जव धर्म है। सामान्य से तो एक यह कहते हैं कि आत्मा में सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है। रिजर्व भाव आर्जवम अर्थात सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है। आर्जव शब्द में लगा, आर्जव में लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाले ज्ञान को होने वाली सरलता को आर्जव धर्म कहते हैं। आर्जव धर्म की विपरीत माया कसाय। माया कसाय के कारण आत्मा में सरलता न रहकर कुटिलता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह अनंत संसार में भ्रमण करता है। मायाचारी व्यक्ति का स्वभाव सरल नहीं होता है। उसकी वह सोचता कुछ है, कहता कुछ है एवं करता कुछ है। उसके मन वचन काय की एकता नहीं रहती है। यदि मन वचन काय की एक रूपता हो तो उससे आर्जव धर्म प्रकट होता है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जब मायाचारी के माया के साथ उत्पन्न होती है, तब उसे छल कपट से कार्य करने की इच्छा होती है। इस छल कपट से कार्य करने की इच्छा होती है, जिसके कारण वह तिरंच गति में जाता है। आत्मा की जिस प्रकार अभी मैंने कहा था कि माया कसाई की विरोधी आर्जव धर्म का विरोधी माया कसाई है। जब माया कसाई का अभाव होगा तभी आर्जव धर्म प्रकट होगा। माया कसाई की जिस प्रकार क्रोध मान के चाचा वेद, उसी प्रकार माया कसाई की विचार वेद हैं। अनंतानुबंधी माया कसाय, अप्रत्याख्यान माया कसाय, प्रत्याख्यान माया कसाय, संजुलन माया कसाय। जब इन चारों का अभाव होगा तभी आर्जव धर्म प्रकट होगा। आर्जव धर्म मुक्ति के मार्ग में सहायक होता है। अब इसी प्रकार हम सत्य की चर्चा करते हैं। आत्मा के आश्रय से जो सरलता, आत्मा के आश्रय से जो सत्यवाणी निकलती है, उसी का नाम सत्य धर्म है। सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो शांति स्वरूप वितरक परिणति प्रकट होती है, उसका नाम ही आर्जव धर्म है। निश्चय से तो व्यवहार से सत्य वचन बोलने को व्यवहार से सत्य धर्म कहा गया है। आचार्य ने वाणी की सत्यता के लिए सत्य धर्म को चार प्रकार से वर्णन किया है। पहला सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति एवं वचन गुप्ती। स्थूल झूठ नहीं बोलना, उसका नाम है सत्यानुव्रत। सूक्ष्म झूठ नहीं बोलना, उसका नाम है सत्य महाव्रत। एवं हितमित प्रिय वचन बोलना, उसका नाम भाषा समिति, उसका नाम है भाषा समिति। एवं कुछ नहीं बोलना, उसका नाम है वचन गुप्ती। यहाँ वचन को अस्ति नास्ति दोनों से कहा गया है। यहाँ वचन को अस्ति नास्ति दोनों से कहा गया है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत और सत्य और भाषा समिति ये अस्ति से कहे गए तथा वचन गुप्ती नास्ति से कहे गए। सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ पूर्वक उत्पन्न हुई वितरक परिणति निश्चय से उत्तम आर्जव है। आत्मस्वरूप की सत्य ज्ञान श्रद्धा पूर्वक वितरक भाव की उत्पत्ति होना ही सत्य धर्म है। मोक्ष में सत्य को बोलना आवश्यक नहीं है। सत्य को समझना सत्य को समझना एवं आत्मा में लीन होना ही वही मोक्ष में सहायक है। इसी मंगलवाणी से मैं अपनी वाणी किया। भाई मयंक बंडा के माध्यम से अभी हम सभी ने उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप समझा। इसी के क्रम में उपाध्याय वरिष्ठ से
अभिषेक दोषी, जिनका विषय है उत्तम सोच, उत्तम संयम धर्म का स्वरूप। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई आकाश हीरापुर। अभी आए अभिषेक दोषी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में बैठे सभी सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सोच धर्म और संयम, सोच उत्तम सोच संयम धर्म का स्वरूप। अब हम सबसे पहले सोच धर्म का स्वरूप समझेंगे। सोच धर्म सबसे पहले स्वरूप समझेंगे। सबसे पहले शुचिर्भाव सोचम शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम ही सोच धर्म है। सोच धर्म के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वितरागी पवित्रता ही सोच धर्म है। सोच धर्म की लोभ कषाय विरोधी मानी गई है। तो अब हम देखते हैं कि लोभ करने से क्या फायदा है। लोभ करने से पुण्य रहित को द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती और लोभ न करने से पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है। लोभ की अधिकता देवगति में पाई जाती है। नरक गति में क्रोध की, त्रियांश में माया की, मनुष्य में मान की और देवगति में लोभ की अधिकता है। लोभ की अधिकता है। नाम के लोभी रुपए पैसों की तरह का पहला नाम के लोभी रुपए पैसों की तरह बहाए कहीं भी देखे जा सकते हैं। आचार्य कलंग देव ने राजवार्तिक में 4 प्रकार के लोभ गिनाए हैं। जीवन लोभ, आरोग्य लोभ, उपयोग लोभ, इंद्रिय लोभ। और आचार्य अमृत चंद्र भी 4 प्रकार के लोभ गिनाए हैं। उपभोग, उपभोग, इंद्रिय एवं जीवन। इन 4 प्रकार के लोभों का त्याग ही सोच धर्म है। पंचेंद्रियों के विषयों में लोभ की अधिकता है। लालच, अभिलाषा, तृष्णा, चाह आदि लोभ के अनेक नाम है। सोच धर्म क्षमा मार्दव आर्जव से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि इस लोभ कषाय विरोधी क्योंकि सोच धर्म की विरोधी लोभ कषाय का अंत क्रोध, मान, माया आदि कषायों के अंत में होता है। जब यद्यपि यह देह मेली तो इसमें अनंत गुणों का विद्यमान आत्मा इसी प्रकार के सगुणों की थैली है। अतः यदि रंच मात्र की भी राग रहे तो केवल ज्ञान की अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब यह जीव परम पवित्र आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है तो पवित्र हो जाती है। पवित्र उसे कहते हैं जिसके छूने से छूने वाला भी पवित्र हो जाए। पवित्र जिससे सोना लोहा हो जाए, जिससे छूने से लोहा सोना हो जाए तो वो थोड़े ही पारस कहलाएगा। आत्मा के अनुभव बिना सोच धर्म का आरंभ भी नहीं होता। अब हम संयम धर्म का स्वरूप समझेंगे। संयमन को संयम कहते हैं। संयम अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से आत्मसन्मुख करके अपने में सीमित करना, स्वलीनता और स्वान्मुखता ही निश्चय संयम है। 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना ही संयम है। सारा जगत इस संयम के बिना संसार रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है। संयम संसार सागर से पार उतरने वाला एकमात्र संयम है। एकमात्र संयम मनुष्य में बहु में ही प्राप्त हो सकता है। जिस संयम के लिए देव तीर्थंकर तरे उस संयम कैसे प्राप्त हो सकता है। संयम 2 प्रकार का है, एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम चहका के जीवों का घात एवं घातों के भाव का त्याग ही प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम पंचेंद्रिय एवं मन के विषयों का त्याग ही इंद्रिय संयम है। अनुवर्ती श्रावक को संयमी देव संयमी पर सही संयमी कहा गया है, क्योंकि उसके अहम इंद्रियों की अपेक्षा से उसकी हिंसादि प्रवृत्ति एवं कषायों की पापों में प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। 2 कषायों के अभाव भी वितरागी
परिणत रूप संयम अंतर में प्रकट होता है, तब उस जीव की पंचेंद्रिय परिणति भी सर्वदेश एक देश त्याग रूप नियम से होती है। उसे व्यवहार संयम कहते हैं। तदत हमें इंद्रिय सुख पाना है तो हमें जितेंद्रिय बनना होगा। इंद्रिय सुख नहीं सुखाभास है। संयम इंद्रिय सुख आत्मा में इंद्रिय संयम में बाधक नहीं साधक है। इंद्रिय भोगों को तो जगत उपादेयमान बेटा है। जिसे उपादेयमान बेटा है उससे छूटने का उपाय नहीं करता। आत्मा में सन्मुख आत्मा के अनुभव बिना इंद्रियों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। आत्मा से आश्रय से होने वाला अंतर्बाह्य उत्तम संयम हम सबको शीघ्रता से प्राप्त हो। इसे मंगल पांग में विराम लेता हूँ। धन्यवाद भाई अभिषेक दोषी को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अभी आए भाई आकाश हीरापुर जिनका विषय है उत्तम तप एवं उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप, और आगे तैयार रहे भाई अभिषेक जैन शास्त्री फर्स्ट ईयर। ओम नमः सिद्धेभ्या। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है उत्तम तप और उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तम तप धर्म का स्वरूप। तप का स्वरूप बताते हुए प्रवचन सार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में आचार्य जिनसेन कहते हैं कि समस्त रागादि भावेक्षा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतिपन्नम विजयनम तपः, अर्थात समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजय प्राप्त करना तप है। तप 2 प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तप 6 प्रकार का है। अनशन, भोजन के पूर्णता त्याग को अनशन कहते हैं। अमोदर्य, दिन में 1 बार भोजन करना, इसका नाम अमोदर्य है। वृत्ति परिसंख्यान, भोजन के पहले अति अटपटी प्रतिज्ञा लेकर उसकी पूर्ति होने पर ही भोजन करना, अन्यथा उपवास करना, इसका नाम वृत्ति परिसंख्यान तप है। रस परित्याग, 60 रसों में से 1, 2 या 6 रसों का त्याग, अर्थात नीरस आहार करना, इसका नाम रस परित्याग है। विविक्त शय्यासन, निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की क्रिया को विविक्त शय्यासन कहते हैं। काय क्लेश, आत्म आराधना और आत्म साधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, इसका नाम काय क्लेश तप है। अब 6 अंतरंग तपों का स्वरूप। प्रायश्चित, प्रमाद और अज्ञान द्वारा लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए आत्म आलोचना, प्रतिक्रमण आदि के द्वारा प्रायश्चित करना प्रायश्चित तप है। विनय, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रति अंतर में अनंत भगवान के भाव और उनकी पूर्णता की प्राप्ति के भाव का नाम विनय तप है। वैयाव्रत, शुद्धोपयोग रहने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, इसका नाम वैयाव्रत तप है। स्वाध्याय, आत्मज्ञान को प्राप्त होना ही स्वाध्याय है। व्योत्सर्ग, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को व्योत्सर्ग तप कहते हैं। ध्यान, स्व में एकाग्र होना ही ध्यान तप है। रत्नकर्ण सापकाचार में आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि जैसे स्वर्ण को 16 बार तपाने पर वह अपने समस्त मैल को छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्ममल से रहित शुद्ध हो जाता है। अब उत्तम तप त्याग धर्म का स्वरूप। त्याग का स्वरूप बताते हुए प्रवचन सार की तात्पर्यवृत्ति नामक टीका में आचार्य जिनसेन कहते हैं निःशुद्धात्म परिग्रहम कृत्वा बाह्य अभ्यंतर परिग्रह निर्वृत्तिस् त्यागा, अर्थात निःशुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के त्याग को बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति को त्याग कहते हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव सचेतन और अचेतन परिग्रह से निवृत्ति को त्याग कहते हैं। त्याग शब्द निवृत्ति सूचक है। राग द्वेषादि विकारों के त्याग को उत्तम त्याग धर्म कहा जाता है। जब जब उत्तम त्याग धर्म की चर्चा चलती है तब तब दान को ही त्याग समझ लिया जाता है। यद्यपि जिनागम में दान को भी त्याग कहा गया है। दान उपयोगी
हितकारी वस्तु का किया जाता है, जबकि त्याग अहितकारी और अनुपयोगी वस्तु का किया जाता है। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है, जबकि त्याग में आत्महित का भाव मुख्य रहता है। दान व्यवहार धर्म है, जबकि त्याग निश्चय धर्म है, और दानी से त्यागी सदा ही महान होता है। अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद आचार बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के त्याग के बिना बाह्य परिग्रह के त्याग को निष्फल बताते हुए कहते हैं कि भाव विशुद्धि निमित्तम बाह्य ग्रंथस्य क्रियते त्यागा बाह्य त्यागा विफला अभ्यंतर ग्रंथयुक्तस्य। अर्थात बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की शुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु अभ्यंतर परिग्रह रागाधिक होने से उनसे सहित होकर बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। ऐसे परम पवित्र तप और त्याग धर्म के मर्म को समझकर हम अनंत सुखी हों, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जनेम। अभी हमने उत्तम तप उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप आकाश जैन हीरापुर के माध्यम से समझा। अब जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर मुख्य बिंदु बताने के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है, तो उपाध्याय वर्ग के मुख्य बिंदु जिनमें से आकाश जैन हीरापुर, इनका विषय था उत्तम तप उत्तम त्याग धर्म। इनके मुख्य बिंदु बताने के लिए भाई संवेद जैन उपाध्याय वरिष्ठ आए और आकाश हीरापुर के मुख्य बिंदु बताएं। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हमने आकाश जैन हीरापुर के माध्यम से उत्तम तप और उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप समझा। उन्होंने तप दो प्रकार के बताए थे, बहिरंग तप, अंतरंग तप। बहिरंग तप 6 प्रकार के बताए थे, अंतरंग तप 6 प्रकार के बताए थे। अंतरंग तप 6 प्रकार में उसमें प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान बताया था। और उन्होंने बताया कि सोने को जैसे 16 बार तपाने के बाद वो शुद्ध होता है, उसी प्रकार 12 प्रकार के तपों से आत्मा कर्मों से शुद्ध होता है। ज्ञान दान उपयोगी और हितकारी वस्तुओं का किया जाता है, और त्याग अहितकारी वस्तुओं का किया जाता है। दान व्यवहार्य और त्याग निश्चय। जय जिनेन्द्र। इसी गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में आए शास्त्री प्रथम वर्ष से अभिषेक जैन, जिनका विषय है उत्तम आकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई लक्षित जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय। जैसे कि इस बार की साप्ताहिक गोष्ठी का विषय है धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है उत्तम आकिंचन एवं ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप। तो आदरणीय छोटे दादा इसका स्वरूप बताते हुए अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुँते दुखते काड़ी मुक्ति करतार हैं। अर्थात उत्तम आकिंचन एवं ब्रह्मचर्य धर्म 10 धर्मों का सार एवं चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति में पहुँचाने वाला महान धर्म कहा गया है। वास्तव में उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ज्ञानानंद स्वामी आत्मा को निज अर्थात अपना मानना और अपना जानना और उसी में जम जाना और उसी में लीन होने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। और उससे भिन्न पर पदार्थों को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, उसमें लीन नहीं होना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। यदि स्वलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है तो उससे भिन्न पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि का अभाव ही उत्तम आकिंचन धर्म है। जिसे अस्थि से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है, उसे ही नास्ति से उत्तम आकिंचन धर्म कहा जाता है। स्वास्थि स्वयं की स्वास्थि सो ब्रह्मचर्य और पर की नास्ति सो आकिंचन धर्म है। वास्तव में आकिंचन धर्म परिग्रह के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, इसलिए परिग्रह को जानना अति आवश्यक है। परिग्रह की परिभाषा बताते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी तत्व सूत्र की टीका सर्वासिद्धि में लिखते हैं कि ममे दम बुद्धि लक्षण परिग्रह, अर्थात यह वस्तु मेरी है इस प्रकार का
संकल्प रखना परिग्रह। वो परिग्रह दो प्रकार का होता है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। हमारे रागादि भाव रूप जो अंदर में है वो है अंतरंग परिग्रह है, और बहिरंग परिग्रह धन धन आदि जो हमें स्पष्ट से दिखाई देते हैं वो बहिरंग परिग्रह है। वास्तव में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद और नपुंसकभेद। इस प्रकार से अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। और बहिरंग परिग्रह भी 10 प्रकार का होता है, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान, द्विपद, चतुष्पद, यान, संयसन, कोप, भांड। इस प्रकार कुल मिलाकर 24 प्रकार का परिग्रह होता है। कहा भी गया है, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अर्थात इस 24 परिग्रह का त्याग मुनिराज जी करते हैं और वे ही आगे जन धर्म के धारी होते हैं। वास्तव में बहिरंग परिग्रह का त्याग तो भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन अंतर में राग आदि भाव रूप परिग्रह का त्याग किए बिना बहिरंग परिग्रह का त्याग निष्फल ही है। अतः यह परिग्रह सबसे बड़ा पाप है और उसके अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला उत्तम आकिंचन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अतः उसका दूसरा नाम अपरिग्रह भी हो सकता है। इस प्रकार हमने उत्तम आकिंचन धर्म का स्वरूप समझा। अब हम उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं। निज आत्मा में लीनता ही ब्रह्मचर्य है, तथापि जब तक हम अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उसमें लीनता संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, आत्मलीनता सम्यक चारित्र एवं आत्मज्ञान एवं आत्मश्रद्धान पूर्वक ही होती है। उत्तम ब्रह्मचर्य में लगा उत्तम शब्द यही बताता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। बल्कि शास्त्रों में तो काम भोग के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि काम भोग का अर्थ केवल स्पर्शन इंद्रिय से नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय कहकर वहाँ 5 इंद्रियों को समाहित कर लिया गया है। जैसे स्पर्शन और रसना इंद्रिय के त्याग को काम और घ्राण चक्षुकरण के त्याग को भोग में समाहित कर लिया गया है। अतः जब भी उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा चलती है तो अधिक लोग काम और भोग को एकार्थी वाच्य मानकर बस क्रिया विशेष मैथुन त्याग कोई उत्तम ब्रह्मचर्य पालन होगा ऐसा मान लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उसमें पंच इंद्रिय के विषयों को त्यागपूर्वक ही वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन होगा। यहाँ पर मात्र स्पर्शन इंद्रिय कहकर ही 5 इंद्रियों को समाहित कर लिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश कहने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि सभी प्रदेश आ जाते हैं, उसी प्रकार मात्र स्पर्शन इंद्रिय कह देने पर 5 इंद्रियों समाहित हो जाती हैं। यदि मात्र क्रिया विशेष मैथुन त्याग को ही उत्तम ब्रह्मचर्य माना जाएगा तो पृथ्वी, जल, कायक आदि जीवों के तो यह मैथुन क्रिया दिखाई नहीं देती है, तो क्या उनका ब्रह्मचर्य पालन है? तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार पंच इंद्रियों के विषय चाहे भी भोग पदार्थों या गेय पदार्थों उत्तम ब्रह्मचर्य के विरोधी हैं। इस प्रकार हम इन 10 धर्मों को स्वरूप समझकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जय जय। धन्यवाद भाई अभिषेक जैन जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आगे हैं भाई लक्षित जैन, शास्त्री सेकेंड ईयर, जिनका विषय है क्षमा वाणी का स्वरूप। और आगे तैयार रहें भाई श्रेणिक जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंचासीन एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी धर्म के 10 लक्षण, जिसमें मेरा विषय है क्षमावाणी पर्व का स्वरूप। क्षमावाणी पर्व क्या? क्षमावाणी आप सबको विदित होगा कि क्षमावाणी पर्व 10 लक्षण धर्म खत्म होने के जस्ट अगले दिन मनाई जाती है। उसमें सब लोग एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव होता है उसे छोड़ कर एक दूसरे से क्षमा की याचना करते हैं, अर्थात क्षमा मांगते हैं और सबसे कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार वह क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। क्या यही क्षमावाणी पर्व का सही स्वरूप है? नहीं। इस पर्व को समझने के लिए हम 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है कि वर्तमान समय में लोग क्षमावाणी पर्व कैसे मनाते हैं और क्षमावाणी पर्व का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। तो वर्तमान समय में जो लोग हैं वह एक दूसरे को पोस्ट कार्ड भेजकर और लिफाफे इत्यादि भेजकर क्षमा की याचना करते हैं। और वर्तमान जो जनरेशन है वो मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के अंदर जो ऐप आते हैं व्हाट्सएप इत्यादि, उसके माध्यम से मैसेज भेजकर क्षमा मांगते हैं। क्या इस मैसेज भेजकर क्षमा मांगते हैं और सबसे कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा जो भी वैरभाव उत्पन्न हुआ तुम्हारे प्रति उसके लिए मुझे क्षमा करना। क्या ये क्षमावाणी पर्व का सही स्वरूप है? वह लोग उनसे क्षमा मांगते हैं जो क्षमा के पात्र नहीं है, अर्थात जिनके प्रति वैरभाव उत्पन्न नहीं हुआ है। वह उन लोगों से क्षमा मांगते हैं
उन लोगों से क्षमा नहीं मांगते हैं जिनके प्रति उनका वैरभाव उत्पन्न हुआ है। अब हम इसके इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दो मित्र होते हैं, छोटू और मोटू। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि क्रिकेट खेलते वक्त झगड़ा हो जाता है, तो दोनों कई दिनों तक बोलते नहीं है। तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्षमावणी पर्व आता है। तो क्षमावणी पर आता है तो दोनों सबसे तो क्षमा मांग लेते हैं, परंतु एक दूसरे से क्षमा नहीं मांगते हैं। तो उन दोनों का एक घनिष्ठ मित्र होता है राम, वह दोनों के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने सबसे तो क्षमा मांग ली, परंतु अपने एक दूसरे से जो तुम्हारे मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, उनसे क्षमा नहीं मांगी। तो छोटू कहता है कि तुम मुझे कुछ भी करने को कह दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। तो राम कहता है अगर तुम मुझसे क्षमा नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे मित्रता तोड़ दूंगा। तो इस वजह से छोटू कहता है कि मैं उससे क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, परंतु उससे पूछो कि वो क्षमा मांगने तैयार है कि नहीं, अर्थात वो क्षमा करने तैयार है कि नहीं। तो छोटू का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं क्षमा मांगूंगा तो वो भी क्षमा मांगेगा, मैं झुकूंगा तो वो भी झुकेगा। क्या यही क्षमावणी पर्व है? नहीं। क्षमावणी पर्व का सही अर्थ ये होता है कि अगर अपने मन में दूसरों के प्रति कोई वैरभाव उत्पन्न हुआ है तो अपन स्वयं को जाकर उसके सामने कहना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति वैरभाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम मुझे क्षमा कर दो। और क्षमा का पात्र कौन होता है कि अपनी जो स्वयं की आत्मा है, जिसको हम भूलकर इस संसार में अनंत काल से भटक रहे हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, वह क्षमा का पात्र है। तो हम अपनी आत्मा से क्षमा मांगे। और क्षमा किस प्रकार मांगनी चाहिए? क्षमा सरल भाव से और अभिमान से रहित और शांत भाव से होकर क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा क्रोध के अभाव का नाम नहीं है। क्षमा क्रोध मान आदि जो विकारी भाव, 4 भाव है, उनके अभाव का नाम है। अब जब हम कहते हैं कि खामे में सर्व जीवाणम सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्व भूएसु वैर मंजन कैणवी, अर्थात मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, अर्थात मेरे मन में किसी के प्रति वैरभाव नहीं है। इस प्रकार वह क्रोध के अभाव का संकल्प करता है और मान के अभाव का त्याग करता है। तो क्या क्षमावाणी सिर्फ क्रोध और मान के अभाव का त्याग है? नहीं, क्षमा सिर्फ क्रोध और मान के अभाव का त्याग नहीं है, अभी तो क्रोध मान मायालोक जो विकारी भाव है उनके अभाव का नाम क्षमा है। हमने सबको तो क्षमा कर दिया, अपनी आत्मा को क्षमा कर दिया, अपने सामने जो अपने मित्र इत्यादि अपने परिवार के जो लोग हैं उन्हें क्षमा कर दिया, उनसे क्षमा मांग ली। परंतु जो त्रस्त जीव हैं जिनका हम घात करते हैं, जो हमारे पैरों के नीचे कुचले जा चुके हैं, उनसे भी हमें क्षमा की याचना करना चाहिए। फिर मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हम ऐसा कार्य करें ही क्यों, कि ऐसा कार्य करें ही क्योंकि हमें क्षमा मांगने का अवसर मिले। अर्थात मेरा कहना यह है कि इस संसार के जो दुख हैं जिसके कारण हम अनंत दुखों को सह रहे हैं, अपनी आत्मा को भूलकर इस संसार में भटक रहे हैं, तो हम उस आत्मा के स्वरूप को जानें और शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष स्वरूप लक्ष्मी को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ जय जय। अभी लक्षित जैन के माध्यम से क्षमावाणी धर्म का स्वरूप समझा। अब इसके बाद अगले क्रम में आए भाई श्रेणिक जैन, जिनका विषय है धर्म स्वभाव रूप या अभाव रूप। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई मधुर जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रवर्तमान अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जयंत। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय का केंद्र बिंदु है धर्म स्वभाव रूप है या अभाव रूप। जगत में वस्तु अनेक है, तो उसमें प्रत्येक वस्तु में अस्थि रूप और नास्ति रूप, ऐसे 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। वस्तु में ही भावात्मक और अभावात्मक, इस प्रकार 2 प्रकार के पक्ष पाए जाते हैं। इसी तरह धर्म में भी अभाव और स्वभाव, इस प्रकार के 2 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो इसे धर्म स्वभाव रूप है या अभाव रूप है, इसे हम कुछ बिंदु से समझ देंगे। उसमें से पहला बिंदु है वस्तु का महत्व एवं उपयोगिता। वस्तु का महत्व एवं उपयोगिता जानने के लिए हम इसके बारे में विचार करते हैं। स्वभाव वस्तु का स्वभाव है, वस्तु स्वभाव रूप ही है, मात्र अभाव उसको जानने के लिए उसका प्रयोजन है। वस्तु का जानना ही अभाव का मात्र प्रयोजन है। जैसे जगत 6 द्रव्यों के आधार पर ही पूरा विश्व बना है, और यदि इनमें से एक भी द्रव्य का अभाव हो जाए तो पूरा विश्व स्वयं रूप से संचालित नहीं हो सकता। उसी तरह जब धर्म में इसका एक उदाहरण है, जैसे अपन माँ होती है, सब अपन जब माँ का महत्व जब तब समझ में आता है
जब अपन घर में रहते हैं तो बचपन से बड़े होने तक माँ अपने को खिलाती है, प्यार से खिलाती है, पिलाती है। फिर इस प्रकार जब जैसे हम लोग हॉस्टल में आए, जैसे पढ़ने जैसी हॉस्टल में आ गए और फिर वहाँ पे कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं होता, अर्थात तब उस जो भी परिस्थितियाँ बनती है उन परिस्थितियों के आधार पर ही हमें माँ के अभाव का महत्व समझ में आ जाता है। उसी प्रकार हमने आज तक धर्म का स्वभाव समझ चुके हैं, जैसे वस्तु स्वभाव धम्मो, दर्शन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। इस प्रकार धर्म का स्वभाव हम पहले से थोड़ा बहुत जान चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन जब सही धर्म का स्वरूप समझना हो तो रत्नगंज श्रावकाचार्य की गाथा जो है, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखत सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे, अर्थात जो हमें उत्तम सुख चाहते हैं वह हमें कहाँ से मिलेगा? मात्र धर्म से ही मिलेगा। और धर्म का स्वरूप कैसा है? स्वभाव रूप है। और यदि हम धर्म का ही अभाव करें तो हमें जो कोई चीज़ें मिल रही है उन सब का अभाव हो जाएगा। इस तरह हम सेकंड पॉइंट है अभाव रूप और स्वभाव रूप। धर्म स्वभाव रूप है या अभाव रूप है? अभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का ना होना और स्वभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। यदि हमने पदार्थों के अभाव को देखे तो हम स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, और स्वभाव को समझना हो तो पहले धर्म को समझना चाहिए। जैसे हमें आत्मा को जानना है तो आत्मा को जानने के लिए हमें धर्म के भेद कर देते, आत्मा के भेद कर देते हैं, जैसे द्रव्य गुण पर्याय, इनका भेद करके हम आत्मा को समझ सकते हैं। उसी तरह जैसे हम मुनिराज का उदाहरण ले तो मुनिराज को हमने बाहर से देखा कि ये छठवें सातवें गुणस्थान वृत्ति है, उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, कपड़ों का त्याग किया, वस्त्रादि का त्याग किया, वस्त्रादि का अभाव है उनमें, घर बार छोड़ दिया। इन सब का त्याग करना माने अभाव है, अभाव हम समझते हैं। लेकिन मुनिराज का यही वास्तविक स्वरूप है क्या? वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। जब मुनिराज ने 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया उन्होंने, तो एक अभाव रूप स्त्री पुत्रादि का त्याग किया, घर बार आदि सब चीज़ों का त्याग किया। वास्तविक मुनिराज का परिचय नहीं हो सकता, यह तो मात्र बहिरंग का त्याग है। जब मुनिराज का वास्तविक स्वरूप समझना हो तो सबसे पहले हमें आत्मस्थिरता, शुद्धोपयोग, आत्मरमणता, इन चीज़ों को समझना चाहिए, तभी हम मुनिराज का वास्तविक स्वरूप समझ पाएंगे। यदि हम बार बार से बहिरंग की दृष्टिकोण से देखें तो जैन धर्म हमें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि सब चीज़ों का त्याग करना ही धर्म है क्या? तो ऐसा नहीं है कि नग्न दिगंबर वेश धारण करना, वस्त्रादि का त्याग करना, ये सब मुनिराज त्याग करते नहीं है, ये त्याग हो जाता है। इसी तरह जब मुनिराज 2 कषाय का चौकड़ी के अभाव में मुनि धर्म अंगीकार कर लेते हैं, और जब आगे आत्मध्यान द्वारा 3 चौकड़ी का अभाव करने के बाद जो धर्म प्रकट होता है वही उनका निश्चय धर्म होता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आत्मा स्वभाव रूप है, इसलिए अभाव का नाम धर्म नहीं है, सद्भाव का नाम ही धर्म है। जब जीव स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति, जब जीव को स्वभाव के प्राप्ति हो जाती है उस समय सब आसार हो जाता है और अपने आप छूट जाता है। वास्तविक धर्म का स्वरूप समझना हो तो अंतरंग में होने वाली स्थिरता अर्थात आत्मानुभवी निश्चय धर्म है। इस प्रकार हम लोग भी सच्चा धर्म का स्वरूप समझे, धर्म स्वभाव रूपी या अभाव रूपी है यह समझे और मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से जय हिंद। धन्यवाद भाई श्रेणिक जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अंतिम वक्ता के रूप में अब आगे आए भाई मधुर जैन शास्त्री 3rd ईयर। उनका विषय है कैसे मनाएं हम धर्म के 10 लक्षण। बहुबीजांकुरजनना रागाद्यक्षमुपागतायश्च ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय एवं समस्त साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी में धर्म के 10 लक्षण, आज की इस गोष्ठी में मेरे को दिया गया जो बिंदु है वह है कैसे मनाएं
हम धर्म के 10 लक्षण। कैसे मनाएं हम धर्म के 10 लक्षण? ये हम शब्द मुझे बार बार ठेस पहुंचा रहा था कि हम मतलब क्या। मनाए का अर्थ तो बहुत प्रकार से निकाल सकते हैं, प्रकट करें इत्यादि, लेकिन हम का मतलब क्या? तो जो धर्म के 10 लक्षण है ना, वास्तविकता में तो वो पंच परमेष्टि के ही प्रतीक हैं, ज्ञानी श्रावक के प्रतीक हैं। लेकिन हम का मतलब कौन? तो हम, मैं इस बात को ऐसे भी, जैसे हमने अभी पूर्व वक्ताओं से पूरा विषय समझ लिया है, धर्म क्या है, उत्तम शब्द का क्या प्रयोग, मतलब ये सारी बातें उसे एक एक का स्वरूप भी समझ लिया। अब कैसे मनाए ये प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। जो चीज़ हमने समझ ली है बस उसे अप्लाई करो, हो गया, ये मनाना हो गया। इसको एक वाक्य में ऐसे कह सकते। लेकिन हम कैसे मनाए, इस बात को सिद्ध करना है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना सही भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचना। समय सार का 131 नंबर का कलश, उसमें कहा है कि आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वह सब भेद विज्ञान की महिमा से ही हुए, मतलब भेद विज्ञान से ही हुए। और जो रह गए हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि भेद विज्ञान है ना, वही वास्तविक धर्म है। मतलब परिणामों में निर्मलता होना वही वास्तविक धर्म है। तो ठीक है पंडित जी, आप सही कह रहे हो, परिणामों में निर्मलता होना वो वास्तविक धर्म है। मैं ये पूछ रहा हूँ, परिणामों में निर्मलता आए तो आए कहाँ से, ये बताओ। ये तो रटा हुआ ज्ञान मत बताओ कि आत्मा और आत्मा और आत्मा में ऐसा हो जाना वैसा हो। इसका मतलब बताओ, भी 2 दिन रह गए हैं और 10 लक्षण आने वाले हैं, मेरे को ये बता दो, ये मनाए कैसे? मनाए कैसे? भाई दिवाली का पर्व है, कोई होली के रूप में मना रहा है, उसको पागल कहेंगे। दिवाली पे कोई होली खेले तो पागल ही कहेंगे लोग, लौकिक में ऐसा प्रचलन है। तो ये पर्व किससे संबंध रखते हैं? आत्मा से संबंध रखते हैं। ऐसे एक कहानी आती है ना कि एक साधु का संग था और वो धर्म की खोज के लिए निकला। एक बीच में नदी पड़ी, नदी को पार करके एक साधु ने गिनती करी, भाई हम पूरे हैं या नहीं है? 9 पढ़ रहे थे, एक कम पढ़ रहा था, 10 लोग थे। तो रोने लगे वो लोग, भाई हमारा एक मित्र कहाँ गया कहाँ गया। उधर से एक व्यक्ति निकला, उसने पूछा भाई रोते क्यों हो? बोला हम लोग 9 लोग बचे हैं, एक हमारा मित्र खो गया है। चलो मैं गिनती करता हूँ, 1 2 3 4, ये 10 हो गए तुम। तो 10 हो गए। तो उसने बताया भाई तुमने अपने आप को छोड़ दिया था। अपने आप को छोड़ दिया था मतलब कि तुम धर्म की खोज में तो निकले हो, लेकिन तुमने ये देखा धर्म कहाँ है। पहले स्वतः देखो हमारे पास वो चीज़ है या नहीं। तो धर्म तो आत्मा में है, ये बात है। जैसे मेरे को ये विषय मिला कि भाई कैसे मनाए धर्म के 10 लक्षण, तो मैं इसको जिनवाणी में खोजने लग जाता, कहाँ लिखा है भैया, कहाँ लिखा है, तो मिलने वाला था या नहीं। ये वास्तविकता में खुद का मौलिक चिंतन है। मैं नहीं बता सकता आपको कैसे मनाना है। मैंने तो ये बता दिया कि जो पहले विषय प्रस्तुत हो चुका है उस विषय को समझो, उनको फिर से समझो, मतलब और उसको मतलब रूटीन में लाओ, तब अपने आप 10 लक्षण बनना चालू हो जाएंगे। ये है वास्तविकता। तो इसका मतलब ये है कि खान पीन से संबंधित नहीं है, मतलब मात्र खान पीन से संबंध ना रखो इस पर्व को। मात्र का मतलब रखो तो, लेकिन मात्र खान पीन से ही संबंध ना रखो, खान पीन से भी रखना बहुत जरूरी है। हम कैसे मनाए का मतलब अभी अपने आप को देखो, हम जिस भूमिका में ना उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कैसे मनाएंगे हम 10 लक्षण महापर्व। कि अपनी पहले तो सबसे पहले दिनचर्या सुधारो। ज्ञान तो कितना ही कर लिया और आचरण अगर नहीं हुआ तो फिर वो कार्यकारिणी है। मुख्यमार प्रकाशक अगर यहाँ रखा हो तो खोल के देखो 292 पृष्ठ पे 8वें अधिकार में पंडित जी ने लिखा हुआ है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं होते। और आप परिणाम को बिल्कुल साइड में रख दो। मैं भी इस विषय को, जब मेरे को ये विषय मिला तो मैंने भी सोचा कि भाई बस ये करना है कि बाह्य वाले कार्य को गौण करके अंतरंग की मुख्यता बताना है। तो ये है क्या 10 लक्षण पर्व, ऐसे मनाना है। तो ना तो अंतरंग आ पाएगा, ना बाहर में कुछ हो पाएगा, ना पुण्य इत्यादि का बंद हो पाएगा। तो हम अपनी भूमिका के अनुसार देखें तो क्या होगा। तो ये जब मैंने वाक्य पढ़ा, इसको तो मुझे कल्पना बहन जी ने बताया, तो इससे मुझे लगा मेरा पूरा विषय चेंज हो गया रात ही रात में। इसको इस प्रकार प्रस्तुत करना है। उसमें लिखा हुआ है बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं होते। और परिणामों को निर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा कि चरणानी योग का अभ्यास करो, वो भी मुख्य है। तो हमारा चरणानी योग इन 10 दिनों में कैसा होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल सी बात है कि सुबह सूर्योदय से पहले ही उठो। सूर्योदय से पहले उठ के पंच परमेष्टि का स्मरण करो। ये बताने लायक बात नहीं, लेकिन कैसे मनाए, विषय मेरा ये है तो वो बता रहा हूँ कैसे मनाए।
पहले तो सूर्योदय से पहले उठो और हमारे जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, ऐसे पंच परमेष्टि का स्मरण करो। फिर दैनिक क्रियाओं से निवृत्ति करो, उनसे निवृत्त हो। और उन क्रियाओं में जल इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं ना, वो भी जल कैसा होना, छना हुआ जल होना चाहिए। भाई हमारे एक एक क्रियाओं में हिंसा का त्याग होना चाहिए पूर्ण तरीके से मतलब जिस भूमिका में उस तरीके से तो होना ही चाहिए। छने हुए जल का प्रयोग करना चाहिए। हमने जल तो छान लिया लेकिन बिल छानी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, लेकिन जो जल छाना है कम से कम उसे जो छन्ने में जो जीव आए उसको वहाँ तो बहा दो जहाँ पे वो पानी के साथ चले जाएं। उसको वैसे ही थैली में लगा, मैं तो कहता हूँ 10 दिन तो कम से कम थैली का प्रयोग ना करो, छन्ने का ही प्रयोग करो। वास्तविकता में छन्ने से ही उसको छानो और जिस बात से मतलब जैसे बताया उस अनुसार छानना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए कि भाई पूजन इत्यादि के लिए मंदिर जाओ, धोती दुपट्टा पहनना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास समय भी है ना, तो धोती दुपट्टे इत्यादि पहनो और भगवान का प्रक्षाल करो, पूजन करो। वहाँ भी ऐसा नहीं आप पहन लो, हम तो माइक से बोल ही रहे हैं, ऐसा नहीं, हमको खुद पहनना है और प्रक्षाल इत्यादि करना है। उसके बाद स्वाध्याय इत्यादि, तो स्वाध्याय हम करा रहे हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं समाज में स्वाध्याय के लिए तो केवल मनोरंजन या जनरंजन के लिए नहीं करना है कि ये मेरी बात से प्रभावित हो जाए और थोड़ा खुश हो जाए और अगली बार वहाँ फ़ोन लगा के बोले पंडित जी इनको भेज देना, ऐसा नहीं। जनरंजन के लिए, कल्याण की बात जिसमें आए ऐसी बात करना है। और स्वाध्याय का भी हमारे लिए ऐसा कि समय पे पहुंच जाओ, हर क्रिया जो क्रिया है ना उसको समय पे करो। जैसे मेरी ट्रेन दयोदय है और 5:20 पे है और मैं पहुंचूं 5:30 पे, तो ट्रेन मिलेगी क्या? मुश्किल है, मिल जाए। दयोदय समय पे ही चलती है नहीं मिलने वाली। तो भाई जब हम लौकिक कार्यों के लिए समय पे पहुंच जाते हैं, 4:30 पे वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो कम से कम अगर प्रवचन 8 बजे से है तो 7:45 बजे वहां जाके खड़े हो जाओ। हम अगर जाके वहां खड़े हो जाते हैं तो कल से श्रोता भी आके समय पे आ जाएंगे, पंडित जी आ जाते हैं और हम ही 5 मिनट आते हैं, तो इसका मतलब 9 का मतलब 5-9 पंडित जी के हिसाब से। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। 10 दिन तक क्या करना है, एकासन करना है, निर्जर करना है, कैसे लेना है, हरि इत्यादि का। अब इसका विषय का खुलासा मैं नहीं करूँगा, कह दिया ना, चरणान योग का अभ्यास करो, हमें किस प्रकार करना है, तो इस हिसाब से भोजन इत्यादि में भी सावधानी रखना है। और फिर दोपहर का समय मिला है, खाली है तो स्वाध्याय करो, स्वचिंतन करो, कक्षा इत्यादि लो। इसी प्रकार शाम को अगर भोजन इत्यादि लेते हो तो वो करो। फिर शाम का प्रवचन और प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता ही कराएं जिनमें कसायों का पोषण ना हो, मतलब कसायों से निवृत्ति हो। ये सारी क्रियाएं किस काम के लिए हैं? मात्र इसमें अभिप्राय हमारा वीतरागता का पोषण होना चाहिए। ऐसे नहीं क्रियाएं हम समाज को दिखाने के लिए सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये करोगे बाह्य में अगर संयम के साधन होंगे तो अंतरंग परिणाम निर्मल होंगे ही होंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। इन सब से पर 10 लक्षण करेंगे तो जरूर इन संस्कारों से कुछ अंतरंग परिणति बदलेगी। इस प्रकार हम भी 10 लक्षण पर होते जय। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि तालियों की श्रृंखला को यहीं पर विराम दें। भाई मधुर जैन ने अपना विषय अपने मौलिक चिंतन के आधार पर यहाँ पर प्रस्तुत किया। भाई मधुर जैन को और साथ ही साथ सभी वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो कि उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब शास्त्री वर्ग के मुख्य बिंदु बताने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। भाई आकाश जैन अमायन आए और लक्षित जैन जिनका विषय था क्षमावाणी का स्वरूप, क्षमावाणी स्वरूप के मुख्य बिंदु यहाँ पर। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तब त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचार धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुखते हैं काले मुखति करतार हैं। ऐसे 10 धर्म की गोष्ठी जो हमारी आत्मा के अंदर ही प्रकट होते हैं। उसमें से लक्षित जैन, शास्त्री वर्ग में लक्षित जैन का विषय था क्षमावाणी का स्वरूप, मिच्छामि दुख करणम। और आपने एक पंक्ति और बोली थी, क्या नाम है, खामे भी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में,
कि सभी जीव, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। इस प्रकार यह क्षमावाणी का स्वरूप है। फिर आप बता रहे थे कि लौकिक क्षमा कैसी होती है। पोस्ट कार्ड आदि भेज दिए जाते हैं, मोबाइल से व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिए जाते हैं, लो क्षमा हो गई। वास्तविक में छोटू मोटू हैं, जिस प्रकार क्षमा मांगी क्या उस प्रकार क्षमा होना नहीं चाहिए मैं कि नहीं। कैसी क्षमा होनी चाहिए कि वास्तविक में जिससे हमारा वैर विरोध है उससे तो हम क्षमा मांगते ही नहीं है, और जिससे हम गले में हाथ डाल के यारी दोस्ती करते हैं उससे हम क्षमा मांग लेते हैं। मतलब क्या हो गया इसका कि जो हमारा बैरी नहीं है, जो जिससे हमारा कोई विरोधी नहीं है, उससे तो हम क्षमा मांग रहे हैं, और जिससे हमारे वास्तविक रूप में विरोध है, जिससे वास्तविक रूप में क्षमा मांगनी चाहिए, उससे हम क्षमा मांगते नहीं हैं। फिर कि सही मायने में क्षमावाणी का स्वरूप क्या है कि सही मायने में क्षमावाणी का स्वरूप गुरुदेव सिंह ने एक पंक्ति में बताया कि मैंने अगर किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वह मुझे क्षमा करे। अर्थात इसमें दूसरे की भी क्षमा भी आ गई और स्वयं की क्षमा भी आ गई कि अगर मैंने दूसरे जीवों को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो भी मुझे क्षमा करे, और मैंने स्वयं को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो भी मुझे क्षमा करे। तो वास्तविक में तो क्षमावाणी का स्वरूप यही है। ये क्षमावाणी वास्तव में हमारी आत्मा के अंदर ही प्रकट होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए प्रकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले स्वयं को क्षमा करना है, स्वयं को पर्याय स्वरूप न जानकर द्रव्य स्वभाव रूप जानना है, और जब हमारे अंदर क्षमावाणी प्रकट होगी तो हम दूसरे को भी वास्तविक रूप से क्षमा कर सकेंगे। इस प्रकार लक्षित जन का ये विषय था। और आपने एक बुक बिंदु और बताया था कि क्षमावाणी में क्षमा का अकेला रोल नहीं है, कि क्षमा जो 10 धर्म है उसके विरोध में जो 10 विकारी पर्याय हैं, उन 10 विकारी पर्यायों का अभाव होकर जो 10 धर्म प्रकट होते हैं उन पूर्वक दूसरे से क्षमा मांगना, यह क्षमावाणी का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार लक्षित जन के कुछ मुख्य बिंदु थे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई आकाश जैन को। अब आगे हमारे निर्णायक महोदय आदरणीय राजेश जी भाई साहब से निवेदन है कि गोष्ठी में जितने अपने सुझाव एवं उद्गार व्यक्त करें और गोष्ठी में हुई त्रुटियां उनसे अवगत कराएं। आदरणीय राजेश जी भाई साहब। वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। सबसे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पहले जिन्होंने मुझे बोलने लायक बनाया, ऐसे सबसे पहले मैं अपने गुरुवर छोटे दादा बड़े दादा शांति जी को प्रणाम करता हूँ। आज की गोष्ठी बड़ी प्रासंगिक थी और जैसा कि मुझे ख्याल है कि प्रतिवर्ष यह हमारा एक सिस्टम में है कि 10 लक्षण जी में जो विद्वान जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, तो उससे पहले एक धर्म के 10 लक्षण को लेकर के एक गोष्ठी का आयोजन करते हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी यह आयोजन किया। आयोजन करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा भी करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले हमारे जो छात्र विद्वान हैं उनके लिए भी इसमें सहभागिता ली, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के विषय को लेकर के बात करूं तो शायद यह प्रथम अवसर रहा होगा और शायद मैं प्रथम बार ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि कभी मेरे को इस तरह का बोलना रास नहीं आता कि थोड़ी सी कमी जरूर लगी वक्ताओं के विषय की तैयारी को लेकर के। शुरू के जो 2 बच्चे थे वो चूँकि शास्त्री प्रथम वर्ष के थे, तो प्रथम नहीं उपाध्याय के नहीं थे। शुरू के 2 बच्चे जो थे शास्त्री के थे ना, हाँ शास्त्री के थे, तो अपेक्षाएं बन जाती ना। जो शास्त्री के लेवल है तो हमको अपेक्षा लगती है कि उनका जो है प्रस्तुतिकरण वनस्पत उपाध्याय कनिष्ठ और उपाध्याय वरिष्ठ के ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, अपेक्षा बन जाती है। तो पहली बार कुछ ऐसा लगा मुझे कि वो जो तैयारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुई,
कुछ तैयारी का, कुछ आत्मविश्वास का भी रहा, कुछ बॉडी लैंग्वेज का भी रहा। अब एक विद्यार्थी बोल रहा था, नाम तो मुझे नहीं रहा याद, अब वो उनका बार बार आंखें को बंद कर रहे थे और बहुत कुछ इस तरह का एक्शन कर रहे थे कि ऐसे में हम कहीं पे अपनी बात रखेंगे तो किस तरह से एक अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। ये मुझे ऐसा लगा कि यह इसलिए हो रहा है कि उनकी विषय की तैयारी कम है और कुछ वो डर रहे हैं। ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यदि हमारे एटीट्यूड में है, समझ रहे ना, डर की वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, डर तो निकल जाएगा। लेकिन यदि वो मेरे व्यक्तित्व में है तो वो थोड़ी सी समस्या है। उस समस्या का अपन को समाधान करना है, निराकरण करना है, धीरे धीरे उसको अवॉइड करना है। जो उपाध्याय कनिष्ठ और वरिष्ठ के बच्चे भी इसमें आए, उन्होंने अच्छा बोला, लेकिन थोड़ी सी उनकी भी विषय की उतनी तैयारी नहीं रही। आत्मविश्वास और भय इन बच्चों के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया मुझे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, भय की स्थिति और आत्मविश्वास अच्छा नहीं होना, ये जो दोनों स्थिति हैं, ये तब हावी होती हैं कि जब आपका विषय और विषय वस्तु को लेकर के उसके ऊपर कमांड नहीं है, अधिकार नहीं है, वो अच्छी तरीके से तैयार नहीं है, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा और भय खड़ा हो जाएगा। बाद के 2-3 विद्यार्थियों ने जरूर वो मार्क वो ले गए, एक मेरा दे दीजिए 1 मिनट के लिए। तो उसमें जो है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, निश्चित रूप से जो है वो प्राइज के हकदार हैं। एक आकाश जैन, इनका विषय सुनकर के, आत्मविश्वास, शैली, सारी चीज़ें सुनकर के काफ़ी अच्छा लगा। क्या और लास्ट में मंधुर जैन ने भी अच्छा बोलने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जाकर के एक चिंतन रखा। जब चिंतन रखते हैं आप अपना, तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास बना रहता है, आपकी भाषा शैली अच्छी हो जाती है, आत्मविश्वास अच्छा होता है। इस तरह से और 1-2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है मुझे बड़ा आकर्षित किया, उनके विषय को लेकर के, प्रस्तुतिकरण को लेकर के सब रास आया। कमी भी थी, उस कमी की तरफ भी ध्यान आकर्षित मैंने पहली बार इस मंच से किया, नहीं तो काफ़ी अच्छा ही मेरा अनुभव रहता था। आज भी अच्छा ही रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा पहली बार लगा कि मुझे बोलने की आवश्यकता है, कुछ ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ही सब साथी हैं, हमारे ही अनुज हैं, इनको आगे बढ़ना है। और 10 लक्षण जी में भी आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जवाबदारी के साथ आप जा रहे हैं। जिस तरह से अभी मंधुर जैन ने आपको प्रैक्टिकली बताया कि आप केवल माइक को पकड़ने की भूमिका में नहीं रहें, धोती दुपट्टा केवल दूसरों को पहनाने की भूमिका में नहीं रहें कि आप पहन लीजिए मैं माइक संभाल लूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा तालमेल रखना है, हमें कैसे मनाना है। बहुत सारी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट में बोली जा सकती थी, बस आपको निकालने की थी। अभी जाकर के लास्ट में जो पॉइंट बोलने के लिए बच्चा आया था, क्या नाम था, क्षमा वाणी को लेकर के बोलने आए थे ना, मुख्य बिंदु क्षमा वाणी को लेकर के। तो जब क्षमा वाणी बोलने वाले वक्ता ने जो है इस चीज़ को टच नहीं किया कि पूज्य गुरुदेव श्री जो है ऐसा कहा करते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मैं सबसे पहले क्षमा याचना उस व्यक्ति से करता हूँ। तो क्षमा वाणी बोलने वाले विषय जिनका था, उन्होंने इसको टच नहीं किया। किया क्या? नहीं किया, लेकिन उसके मुख्य बिंदु बोलने वाले बच्चे ने किया। अच्छा लगा कि कुछ जो है एक पॉइंट अपनी तरफ से कहीं रखा। तो मैं इस बात को क्यों बताना चाह रहा हूँ अनिल जी, इसलिए बताना चाह रहा हूँ जिनेंद्र, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ अवकाश रहता है विषय की अच्छी तैयारी करने के लिए।
कई बच्चे ऐसे होते हैं कि दूसरे सीनियर्स के पास जा कर के अपनी बात को डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। कुछ लोग जो है सीमित रहते बच्चे, सबका एटीट्यूड अलग होता है, कुछ मेहनत करते हैं, पूछ लेते हैं। एक दिन मैं यहाँ पे आया था, एक बच्चा, मैं दोपहर में 2-2:30 बजे आया था, अभी पिछले संडे की बात है, पिछले संडे को फेडरेशन की पूजन थी ना, तो एक बच्चा यहाँ माइक बंद था, वो माइक पे बोलने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिस अपने विषय को, तो अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि 10 विद्यार्थियों को बोलना है मान लीजिए, तो 10 इस तरह की प्रैक्टिस करते होंगे, नहीं मानता मैं, हो भी नहीं सकता, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा कर रहा था तो अच्छा लगा कि प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने भी कभी नहीं की थी इस तरह की प्रैक्टिस, लेकिन वो कर रहा था तो अच्छा लगा कि वो कितना जागरूक है कि एक अपने प्रस्तुतिकरण को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अभी इस टाइम में उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत सारे अवसर हैं आपको अपनी विषय की तैयारी करने के लिए, सोचने के लिए, वो करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, आप कम टाइम देंगे, विषय कमजोर रहेगा, विषय कमजोर रहेगा, भय और आत्मविश्वास आपका कमजोर हो जाएगा, और कोई चीज़ नहीं है। धीरे धीरे निखरना ही है आपको, समस्याएं आती रहेंगी, समस्याओं को वेलकम करना सीखिए। आप यदि ऐसा चिंतन रखते हैं कि समस्याएं मेरे जीवन में नहीं आए, तो आपका चिंतन सही नहीं है। समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं जितनी ज़्यादा आप फेस करेंगे उतने आप जो है निखर जाएंगे, आप मच जाएंगे, आप स्टार बन जाएंगे। यदि आप स्टार बनना चाहते तो समस्याओं से डरिए नहीं, बोले तैयार हैं आप समस्याओं को लेने के लिए, तो आप स्टार भी बन जाएंगे। बहुत अच्छा विषय रहा, सब लोगों ने अच्छी तैयारी की। 10 लक्षण में जो जा रहे हैं वो विशेष रूप से तालमेल रखें अपने व्यक्तित्व के हिसाब से भी, क्या लेना, क्या खाना, क्या नहीं, हरि का कितना त्याग कर सकते, नहीं कर सकते, अपनी स्थिति को देख करके, और अपने परिणामों की निर्मलता, परिणामों की उज्ज्वलता बढ़े, हमें कैसे मनाना। ये बहुत अच्छा विषय था कि आओ हम कैसे मनाएं हम धर्म के 10 लक्षण। हमारा प्रत्येक पर्व जो है वीतरागता की तरफ ले जाता है क्या, तो हमें ये चीज देखना है। ये मूल्यांकन का भी टाइम है, खुद के मूल्यांकन का, किसी दूसरे का मूल्यांकन तो हम करते ही रहते हैं। अभी आपने हमें मूल्यांकन के लिए बिठा दिया कि नहीं, लेकिन खुद के मूल्यांकन करने का समय है, और 10 दिनों में विशेष रूप से करना है कि हमारे परिणामों में विशुद्धि कितनी उत्पन्न हुई, परिणामों में उज्ज्वलता कितनी आई, हमारे परिणाम कितने बढ़े। यदि हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, परिणामों में उज्ज्वलता आती है, तो वही पर्व की सार्थकता है, 10 लक्षण जी को मनाने की सार्थकता है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, काफ़ी कुछ मैंने आपको विचार के लिए बात की है, आगे भी आपके लिए जब भी याद करेंगे तो बताते रहेंगे। मुझे यहाँ आकर के सदैव अच्छा लगता है, मैं आता भी रहता हूँ, आपकी गोष्ठी में नहीं आऊँ वो बात अलग है। आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए दिल से आयोजकों के लिए, संयोजकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। आदरणीय निर्णायक महोदय को हम सभी विद्यार्थी आश्वासन देते हैं कि जो आपने इस गोष्ठी के संबंध में अपने सुझाव व्यक्त किए, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। अब इस गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय श्री ताराचंद जी सौगानी, वो इस गोष्ठी के संबंध में अपने सुझाव व्यक्त करें एवं अपने उद्गार व्यक्त करें, और साथ ही साथ 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का भी नाम घोषित करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म बुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। भाई निर्णायक महोदय, सभी श्रोतागण, विद्यार्थीगण, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय तो समसामयिक था, होना ही चाहिए। इसके बारे में हमारे राजेश जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन कर दिया। भाई ये विषय ज़रूरी था, और इसका जो विद्यार्थी, मैंने मालूम हुआ कि प्रथम वर्ष, शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के विद्यार्थी प्रवचन हेतु बाहर जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं। उनकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए 10 लक्षण धर्म के विवेचन के लिए।
तो उसके हिसाब से ये बहुत आवश्यक था। अब रहा सवाल ये गोष्ठी में क्या कमी रही। वैसे तो काफ़ी अभी राजेश जी ने बता दिया कि काफ़ी अच्छे भी वक्ता भी हैं जिन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया बताया, परंतु विषय का प्रतिपादन ढंग से नहीं हो सका, मेरा मानना है। जैसे दो विषय रखे गए, उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म। शुरू में ही उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म बहुत विस्तार चाहिए, इसको अलग अलग वक्ता को देने चाहिए थे। एक उत्तम क्षमा पर ही बोलता, क्योंकि क्षमा मानी पर्व है, क्षमा सब मनाने जा रहे हैं और इसके बड़ी महिमा थी, तो इस पर एक वक्तव्य अलग से होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में अलग दूसरे व्यू में बताया, वो अलग बात है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव ये जो सब है छंद जो बताया भी आकाश जन्य लास्ट में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव हैं, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मदस सार है, ये मुक्ति का करतार है। जो भी है ये पंक्ति सभी छात्रों को जो स्वाध्याय में जाते हैं, प्रवचन हेतु जाते हैं, कंठस्थ कर लेनी चाहिए और इसको बताना चाहिए कि इनमें चार जो शुरू में हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव हैं, ये भाव कौन से हैं? उत्तम क्षमा के भाव हैं, आर्दव के भाव हैं, ये इसको स्पष्ट करें। इसी तरह से सत्य धर्म का और उसका विवेचन सही नहीं हो पाया। उत्तम आकिंचन धर्म ब्रह्मचर्य का जरूर स्पष्ट हुआ थोड़ा। तो सभी का मतलब ये इनको अलग विषय को इनको 10 विद्यार्थियों को अलग अलग ही देना चाहिए था, मेरा मानना ये है, ताकि वो स्पष्ट बोल बता सकें, तैयारी भी पूरी करते। वो तैयारी भी इसीलिए अधूरी अधूरी रह गई कि वो 2 धर्म एक साथ दे दी गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर प्रथमान योग में इन 10 लक्षण धर्मों की बहुत सी कथाएं हैं। मेरा सभी प्रवचनकार जो जा रहे हैं उनसे कहना था कि वो उन कथाओं के बारे में एक एक धर्म पर एक एक 2-2 4-4 कथाएं मिल जाएगी। अगर वो उसका दृष्टांत में दें तो बहुत ही उनका प्रवचन जो है रुचिकर हो जाएगा। आपको बताऊं, उस वर्ष में भी प्रवचन करने गया था जयपुर के विशेष बड़े मंदिरों में, बड़े मंदिरों में ही, तो वहाँ पर ये देखा कि वहाँ आपको जो तत्व की जानकार जो लोग हैं वो तो मुश्किल से 5-10% ही होते थे, बाकी 90% तो सब सामान्य श्रोता आते हैं। उनको तो आपको कोई अगर बात उनको उतारनी है तो आपको उनको कोई दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहिए था। हमारे ध्यानदत्त राय जी ने पूजा की 10 पूजाओं में दृष्टांत भी दिए हैं, और वैसे निश्चय व्यवहार के हिसाब से तो सब धर्मों का वर्णन किया ही है। प्रत्येक विद्यार्थी को मैं कहूँगा ये 10 धर्म की जो ध्यानदत्त राय जी की पूजा है कंठस्थ होनी चाहिए, और उस पर गहराई से एक एक सब तो विचार करो। किस तरह उन्होंने कहीं पर सत्य धर्म में ये भी कह दिया कि वो जो है एक नरक गया और एक स्वर्ग गया, तो वसु धर्म से 3 नरक गया, वो वाली बात है। तो आप तो ये उसको अगर कर सकें तो स्पष्ट भी होगा, विषय भी स्पष्ट होगा और उनके गले भी उतरेगा और कुछ उनके पल्ले पड़ेगा। और आप तत्व की बात करके रह जाएंगे या दादा की किताब का ही विवेचन कर देंगे तो वो ज़्यादा उनकी समझ में नहीं आएगा। यदि कहीं बहुत ही अच्छे विद्वान हो, सुनने वाले ऐसे ही हों, जयंती ऐसी मिल जाए आपको कि सारे मोक्ष मिल जाएं, तो आप जरूर उनका उपयोग करें, अच्छी तरह से करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो कहना यही है। और बाकी जो है बहुत ही अच्छा रहा, मुझे आपने बुलाया और जो है जो सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। जय जैन। धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी सोगानी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें और उनके नाम घोषित करें। उपाध्याय वर्ग में श्रेष्ठ वक्ता का चयन वैसे तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हुआ है। आकाश जैन हीरापुर ये प्रथम रहे। भाई आकाश जैन हीरापुर आएँ और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
शास्त्री वर्ग में श्रेष्ठ वक्ता अभिषेक जैन, शास्त्री प्रथम वर्ग। अच्छा, बहुत अच्छा। और जिन्होंने मुख्य बिंदु बताए भाई संवेक जैन और भाई आकाश जैन आए और आकाश अपना जैन। पुरस्कार ग्रहण करें। आकाश जैन आए, उन्होंने शास्त्री तृतीय वर्ष मुख्य बिंदु बताने के लिए। और ये कौन थे? हाँ, सम्मेद उपाध्याय से भी आए। एवं जो पिछली गोष्ठी हुई थी उसके आलेख, कविता और निबंध में जो फर्स्ट सेकंड आए हैं उनके नाम घोषित करने के लिए आए भाई शुभांशु जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंचम विचार गोष्ठी श्रावकाचार्य परिशीलन गत सप्ताह हुई थी, उसमें कविता और आलेख प्राप्त हुए थे। उसमें से निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वैभव जैन, फर्स्ट ईयर। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है स्वप्निल जैन, फर्स्ट ईयर। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कविताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अर्पित जैन, भिंड, फर्स्ट ईयर। और कविताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है समकित जैन, खनियादाना, शास्त्री अंतिम वर्ष। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। शेष जिनकी भी कविता प्राप्त हुई थी उनके नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे आते जाएं और अपने पुरस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय से प्राप्त करें। पीयूष जैन, टड़ा, सेकेंड ईयर। सुष्मित जैन, उपाध्याय, कनिष्ठ। यश जैन, उपाध्याय, कनिष्ठ। ममित जैन, फर्स्ट ईयर। और वैभव जैन, उपाध्याय, वरिष्ठ। इसके बाद आलेख और निबंध में जो जिन का प्राप्त हुआ था उनके नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ममित जैन, फर्स्ट ईयर, इन्होंने कविता भी लिखी थी, निबंध भी लिखा था। शाश्वत जैन, सेकेंड ईयर। अभिषेक जैन, उपाध्याय, कनिष्ठ। एक बार तालियां बजाते रहें। पारस जैन, उपाध्याय, कनिष्ठ। सिद्धांत शेट्टी, शास्त्री प्रथम वर्ष। और अंकित जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। इस प्रकार गत गोष्ठी के निबंध और कविता के नाम थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक महोदय का आभार प्रदर्शन करने के लिए आए आदरणीय जनाजी भाई साहब। दस लक्षण धर्म पर साप्ताहिक विचार गोष्ठी आज संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय हमारे दैनिक सभा के श्रोता ताराचंद जी सोगानी, बहुत सरल व्यक्तित्व हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ से सब में बराबर उपस्थित होते हैं और सदा विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए मुझे निरंतर पूछते रहते हैं, बराबर पुरस्कार वगैरह दे रहे हैं कि नहीं, उसकी क्या राशि है। और कदाचित हम भी निवेदन करते हैं तो सहज हृदय से ही वे पुरस्कार राशि बच्चों के लिए देते हैं। और या जिनवानी जो हम सामने रखते हैं स्वाध्याय के समय पे, जिनवानी अभी संख्या अधिक होने के कारण बीच में ऐसी दिक्कत हुई, उस समय भी वे स्वयं उन्होंने मेरे से कहा अगर आपको जिनवानी कम लगें तो ग्रंथ कम लगें, आप मेरी तरफ से 50-100 ग्रंथ जितने भी रखवाना हो रखवा देना। इस तरह सहृदय से ही वे इस हमारे महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और आज की इस गोष्ठी में आपने अध्यक्षता के लिए
यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए महाविद्यालय परिवार, यद्यपि आप स्वयं महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, फिर भी हार्दिक हार्दिक आभार आपका मैं व्यक्त करता हूँ। और आज के इस गोष्ठी के निर्णायक महोदय आदरणीय राजेश जी भाई साहब, जैसे कि आपने अपने उद्बोधन में कहा, आप सब उनके ही अनुज हैं, भाई हैं और सदा यहाँ पे निरंतर आते रहते हैं, तो वे भी हमारे महाविद्यालय परिवार से ही अभिन्न हैं। 14वें सत्र 1990 से इन्होंने यहाँ शास्त्री की पढ़ाई इसी विद्यालय से इन्होंने की। उसके आगे सुबोध स्कूल में वहाँ पे उन्होंने अध्यापक का कार्य किया। अभी वर्तमान में राजस्थान शासकीय सेवा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक में आप कार्यरत हैं। और जब भी आपको याद करते हैं हम किसी भी कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए, निर्णय के लिए आप सहज ही आते हैं। उसके अलावा भी निरंतर हमारे स्मारक की गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं। पर्युषण पर्व पर, दशलक्षण पर्व पर प्रवचनार्थ आप बाहर जाते हैं। अन्य जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हम रखते हैं उस समय भी आपसे निवेदन करते हैं, तब भी आप यहाँ आकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी मैं यहाँ से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और संयोजक और आप सभी विद्यार्थी का भी यहाँ से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ग्रंथ भेंट करने के लिए मैं जिनेन्द्र जी से निवेदन करता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय दोनों को ग्रंथ भेंट करके उनका सम्मान करें। हम सब करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह आदरणीय अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय की आज्ञा से गोष्ठी का समापन यही होता है। मैं विद्यार्थी 2 मिनट के लिए रुकेंगे, शेष श्रोतागण जा सकते हैं। आगे के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए दोपहर 3 बजे